नमस्कार साथियों, मित्रों, प्रिय छात्रों, स्वागत है आप सभी का हाड़ा मानक हिंदी चैनल में। मैं चंद्रभान सिंह हाड़ा, हिंदी शिक्षक, स्कूल एजुकेशन राजस्थान से। यह वीडियो कक्षा 12 ऐच्छिक हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के प्राचीन काव्यखंड में संकलित महाकवि केशवदास पर केंद्रित है। इस विषय पर यह मेरा दूसरा वीडियो है। प्रथम वीडियो जो इस विषय पर आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया, उसका संबंध कवि परिचय और रचना परिचय वहीं मूल भाव पर केंद्रित था, जबकि दूसरे पार्ट का संबंध उक्त पुस्तक में महाकवि केशवदास की प्रसिद्ध रचना रामचंद्रिका से संकलित 3 पदों के मूल भाव और सटीक सरलार्थ से है। हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में जो तीनों पद दिए गए हैं, प्रथम जो दिया गया है सरस्वती वंदना, द्वितीय जो दिया गया है पंचवटी वन वर्णन और अंगद, इन तीनों के भावार्थ से संबंधित रहने वाला है। तो आइएगा हम मूल विषय पर बातचीत करते हैं। जो प्रथम पद हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा में दिया गया है सरस्वती वंदना, इसका संबंध रामचंद्रिका के बालकांड के मंगलाचरण से है। केशवदास बालकांड में मंगलाचरण में सरस्वती की वंदना करते हैं। इसके पहले वो गणेश वंदना से प्रारंभ करते हैं मनहरण कवित्व में। उसके पश्चात द्वितीय मंगलाचरण के रूप में मां वीणापाणी हंसवाहिनी सरस्वती के वैभव और उदारता का वर्णन वो मंगलाचरण के रूप में करते हैं, जो कि हमारे सामने दिया हुआ है। पानी जगरानी की उदारता, इस तरह वाले ये जो पद है, इसमें महाकवि केशवदास बालकांड में सरस्वती वंदना करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं जो द्वितीय पद है, इसका संबंध रामचंद्रिका के अरण्य कांड से है। अरण्य कांड में पंचवटी वन वर्णन प्रसंग से ये द्वितीय पद लिया गया है, जो लक्ष्मण के मनोभावों का चित्रण करते हुए दिखाई देता है। उक्त पद में लक्ष्मण जी पंचवटी की महिमा का वर्णन करते हैं और पंचवटी में वो भगवान शंकर के गुणों को प्रकट रूप में देखते हुए हमारे समक्ष उक्त पद का वर्णन करते हैं। सब जाति फटी दुख की डुपटी, कपटी न रहे जह एक घटी। वहीं जो तृतीय पद है अंगद के शीर्षक से जो दिया हुआ है, इसका संबंध रामचंद्रिका के लंका कांड से है। यहाँ राम रावण प्रसंग से अत्यंत सारगर्भित रूप में और केशव के संवाद योजना का दिग्दर्शन करते हुए हम इस पद के सरलार्थ को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइएगा शुरू करते हैं प्रथम पद का सरलार्थ। बानी जगरानी की उदारता बखानी जाए, ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषिराज त्रिप वृंद, कही कही हारे सब कही न काहू लई, भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, केशवदास क्यों ना बखानी काहू पे गई, पति वर ने 4 मुख, पूत वर ने 5 मुख, नाती वर ने 6 मुख, तदपि नई नहीं। तो इस बानी जग रानी की उदारता बखानी जाए, ये ऐसी मति उदित उदार कौन की भई, तो ये प्रथम चरण और इसके बाद ये द्वितीय चरण और ये प्रथम पंक्ति। प्रथम पंक्ति में केशवदास कहते हैं, ऐसी मदि उदित उदार कौन की भई, भला ऐसी महिमामयी किसकी बुद्धि है। इस संसार में ऐसा कौन है जिसकी महिमामयी बुद्धि ऐसी है, जो कि जगरानी संसार में व्याप्त, जो संसार की जगरानी है, वाग्देवी सरस्वती की उदारता का बखान या वर्णन कर सके। अर्थात कोई ऐसा नहीं है जो कि, या ऐसी किसी की मति यानी बुद्धि उदार मति नहीं है जो कि इस जगरानी की उदारता का बखान कर सके। द्वितीय पद आप देखिएगा, फिर वह कहते हैं, देवता प्रसिद्ध सिद्ध ऋषि राज त्रिपवंद, यानी देवतागण प्रसिद्ध सिद्ध, अर्थात संसार प्रसिद्ध जो सिद्ध लोग हैं वो ऋषिराज अर्थात बड़े बड़े राजर्षि और
तप वृंद यानी महान से महान तपस्वी, कहीं कहीं हारे यानी सब उनकी सरस्वती देवी की उदारता का वर्णन करते करते थक चुके हैं, यानी हार मान चुके हैं। सब कहीं न काहू लई, किंतु किसी ने भी पूर्ण रूप से उस उदारता का वर्णन करने में सफलता प्राप्त नहीं की, कोई भी सफल नहीं हो सका। फिर केशवदास कहते हैं भावी भूत वर्तमान जगत बखानत है, यानी कि अतीत काल से सारा संसार, भूत अतीत काल से सारा संसार वर्णन करता चला आ रहा है, वर्तमान अब भी कर रहा है और भावी भविष्य में भी करेगा। किंतु आगे वो कहते हैं कवि निश्चित रूप से उनके केशवदास के मत में क्यों ना बखानी पर सम्यक रूप से किसी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सका, काहू पे गई, किसी के द्वारा इनका वर्णन नहीं किया गया, यानी कि अतीत में भी इनका वर्णन किया गया, वर्तमान में भी वर्णन किया जा रहा है और भविष्य में भी इनका वर्णन इसी तरह से होता रहेगा। किंतु कवि का निश्चित मत है कि सम्यक रूप से किसी के द्वारा भी इनका वर्णन यानी इनके वैभव और इनकी उदारता का वर्णन अभी तक पूर्ण रूप से नहीं किया जा सका। फिर वो कहते हैं पति वर्णे 4 मुख, पूत वर्णे 5 मुख, नाती वर्णे 6 मुख, तदपि नई नई, यानी कि वो कहते हैं कि पति ब्रह्मा ने अपने 4 मुखों से, पूत यानी पुत्र शिव ने अपने 5 मुख से और नाती यानी कार्तिकेय ने अपनी 6 मुख से इनकी उदारता का वर्णन करना चाहा। किंतु जब जब भी इनका वर्णन किया गया तब तब उसमें नई नई उद्भावनाएं प्रकट होती रही। ये नवीन रूप से नित्य नवीन होती जाती है उनकी उदारता, और वो पूर्ण रूप से वर्णन में नहीं बंध पाती है, वो पूर्ण वर्णन करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये प्रथम पद का सरलार्थ और भावार्थ देखा, जिसमें सरस्वती वंदना के रूप में महाकवि केशवदास ने हमारे समक्ष मंगलाचार प्रकट किया। जो द्वितीय पद है इस पे आते हैं। जो दूसरा पद है पंचवटी वन वर्णन, इसका संबंध अरण्य कांड से है। तो आप देखिएगा, मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये देखिए आप यहां पर क्या है, पंचवटी में अरण्य कांड में इसमें लक्ष्मण के मनोभावों का वर्णन किया जा रहा है। लक्ष्मण जी पंचवटी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब जाति फटी, दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहां एक घटी, निघटी रुचि मीचु घटी हु घटी, जग जीव जतिन की छूटी तटी, अघ ओघ की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान घटी, चहु ओरनि नाचती मुक्ति नटी, गुण दूर जटी वन पंचवटी। तो पंचवटी का ये बेहद खूबसूरत वर्णन हमारे समक्ष केशव ने प्रकट किया है। तो आइएगा इनका सरलार्थ देखने का प्रयास करते हैं। पहले मैं पंचवटी पर जो वर्णन है उसको घटाता हूं, फिर किस तरह से यही वर्णन शिव के गुणों के ऊपर प्रकट होता है उसको भी हम देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा मित्रों, पंचवटी, सब जाति फटी दुख की दुपटी, इसका मतलब है पंचवटी में आते ही सभी प्रकार के दुखों की जो दुपटी है यानी जो चादर है वो फटी यानी फट जाती है। ये प्रथम। कपटी न रहे जहां एक घटी, आगे लक्ष्मण कहते हैं यहां कपटी मनुष्य एक घड़ी भी नहीं टिक सकता, यानी कि इसका वैभव इस तरह का है कि कपटी मनुष्य यहां एक घड़ी भी नहीं रह सकता है। आगे वो कहते हैं मीचु घटी यानी मृत्यु की कामना, घटी हूं घटी यानी कि निगटी निश्चय ही कम होने लग जाती है, यानी कि इसका प्रभाव ऐसा है कि यहां मृत्यु की कामना प्रति घड़ी निश्चय ही कम होने लग जाती है। जग जीव जतिन की छूटी तटी, आगे लक्ष्मण कहते हैं यहां जतिन यानी तपस्वियों की
तटी छूटी, यानी तटी का मतलब है जो समाधि है वो छूटी यानी भंग हो जाती है, यानी कि समाधि, यहां तपस्वियों की समाधि भी भंग हो जाती है। आगे वो कहते हैं अग ओग की बेरी, यानी पापों की बेरी यानी विकट श्रृंखला, कटी बिकटी यानी टूट जाती है। पंचवटी का प्रभाव ऐसा है कि यहां पर आने पर पापों की विकट श्रृंखला टूट जाती है। और निगटी प्रगति गुरु ज्ञान गति, गुरु ज्ञान गति का अर्थ है गंभीर ज्ञान की जो गठरी है वो निगटी यानी कि प्रकट हो जाती है। प्रकटी यानी कि यह पंचवटी में पापों की विकट श्रृंखला तो टूट जाती है, वहीं गंभीर ज्ञान की जो गठरी है वो हमारे समक्ष प्रकट हो जाती है। और यहीं पर लक्ष्मण जी अगले पंक्ति में कहते हैं चहु ओरनि नाचती मुक्त नटी, या मुक्ति रूपी नर्तकी सर्वत्र नृत्य करती हुई प्रतीत होती है। और गुणधुर जटी वन पंचवटी, यानी इस प्रकार पंचवटी की जो वनस्थली है वह दुर्जटी यानी भगवान शंकर की गुण यानी विशेषताओं से युक्त है। तो इस तरह से हमने ये प्रथम पंक्ति में पंचवटी में प्रभाव का वर्णन देखा। अब पंचवटी किस तरह से भगवान दुर्जटी के गुणों को लिए हुए है, हम वो उसका मूल भावार्थ भी देख लेते हैं कि सब जाति फटी दुख की डुबटी, अर्थ था सरलार्थ तो कि यहाँ आते ही दुखों की चादर फट जाती है, यानी कि भगवान आशुतोष भी उनके समीप जाने पर दुखों को नष्ट कर देते हैं। दूसरा है कपटी न रहे जहां एक घटी, यहाँ कपटी मनुष्य एक घड़ी भी नहीं टिक सकता, यानी कि यहाँ के वातावरण से उसके आचरण में परिवर्तन हो जाता है। भगवान शंकर के सम्मुख भी कपटी व्यक्ति नहीं टिक सकता। मीचू निगटी रुचि मीच घटी हूं घटी, यानी मृत्यु की कामना प्रति घड़ी निश्चय ही कम होने लग जाती है, यानी कि संसार के कष्टों से पीड़ित व्यक्ति को यहाँ शांति मिलती है। अर्थात यही स्थिति भगवान शंकर के सम्मुख जाने पर भी होती है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, आगे वो कहते हैं यहाँ आने पर पापों की विकट श्रृंखला घट जाती है, यानी उनके समीप जाने पर पाप नष्ट हो जाते हैं। निगटी प्रगति गुरु ज्ञान गति, और शुद्ध ज्ञान का उदय हो जाता है। चहु ओरन नाचती मुक्त नटी, उनके सामीप्य लाभ से मुक्ति प्राप्त करना सहज हो जाता है। गुणधर जटी वन पंचवटी, और इस तरह हमने देखा पंचवटी की वनस्थली भगवान शंकर की विशेषताओं से युक्त है। इसमें अनुप्रास, यमक और ललितोपमा अलंकारों की सुंदर छटा हमारे समक्ष देखने को मिलती है। इस छंद में टी के अनुप्रास की प्रेरणा केशव को संभवतः हनुमान नाटक से प्राप्त हुई है। हनुमान नाटक में पंचवटी का वर्णन इस प्रकार ही किया गया है। लिखा है कि सिंधु तरियो उनको बन रा तुम पे धनु रेख गई न तरी, बांधोई बांधत सोन बन्यो उन बारिद बांध के बाट करी, श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ न जानी परी, तेलन तूलन पूछ जरी न जरी जरी लंक जराई जरी। तो इस तरह से रावण और अंगद के मध्य संवाद चल रहा है। अंगद रावण और राम की तुलना उक्त पद में बड़े ही खूबसूरत और भाव गंभीर्य से युक्त दूत के समस्त मर्यादाओं को रखते हुए अपने प्रभु के प्रताप का वर्णन करते हुए रावण के समक्ष उद्गार व्यक्त करते हैं कि सिंधु तरियो उनको बनरा। रावण से अंगद कहते हैं कि उनका बानर, तो हनुमान जी के प्रसंग का उल्लेख है जब उन्होंने सागर पार किया था कि सिंधु तरियो उनको बनरा, उनका बानर तो सागर को पार करके आ गया। एक आप हैं कि तुम पे धनु रेख गई न तरी, कि हे राजन आपसे धनुष की खींची गई एक रेखा भी पार नहीं हुई। बोधाई बांधत सो न बंध्यो, वो बानर आपने बांधने का उससे बहुत प्रयास किया। उन बारिदी बांध के बाट करी, सो न बंध्यो, किंतु वह आपसे बंधा नहीं।
आपने भरसक प्रयत्न किया उसको बांधने का, किंतु वो बानर आपसे बंधा नहीं। एक वो है रघुनाथ बारिधि बांध के बाट करी, जिन्होंने सागर को बांधकर लंका की ओर आने की राह बना ली। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें 10 कंठ, हे 10 कंठ, आपको श्री रघुनाथ जी के प्रताप की बातें न जानी पड़ी, अभी तक भी प्रकट रूप से जान नहीं पाए आप। अर्थात राम की शक्तियों, उनके प्रताप और उनकी शक्तियों के विषय में तुम्हें अभी तक भी ज्ञान नहीं हो सका। और अंतिम पद लाइन में अंगद रावण से कहते हैं कि तेलनी तूलनी पूछ जरी न जरी, कि आपने तो हनुमान की पूछ में कपड़ा बांधकर आग लगाकर उसे जलाना चाहा, किंतु वो पूछ आपसे नहीं जली, बल्कि जरी लंक जराई जरी, वह आपकी लंका को ही जलाकर चली गई। अर्थात राम के प्रताप में और हे राजन आप में प्रताप में बहुत अंतर है, जो कि प्रकट रूप से दिखाई देता है, पर आप देखकर भी अनजान बने हुए हैं। और इस तरह से हमने केशवदास से संकलित तीनों पदों का सरलार्थ और भावार्थ देखने का प्रयास किया। मित्रों, बहुत जल्दी मैं अगले पार्ट में संबंधित विषय वस्तु से प्रश्न उत्तरों का आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए आप इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।